ब्रह्म पुराण में तो लिखा हुआ है कि अगर एकार को इकार न किया जाए तो ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, ऐसा कुछ हमारे ब्रह्म पुराण का कथन है। तो देखिए, जब हम प्राणायाम करते हैं, मार्कंडेय पुराण के 36वें अध्याय में योग चर्चा है। योग चर्चा में लघु, मध्यम और उत्तम प्राणायाम की चर्चा है। श्वास को खींचना, श्वास को रोकना और श्वास को छोड़ना, पूरक, कुंभक, रेचक, ये नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है, इसमें गायत्री की 9 व्याहृतियाँ होती हैं। वो 9 व्याहृतियाँ क्या है? ओम भू ओम भू ओम स्व ओम महा ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिषो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। 3 बार नाभि पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, 3 बार हृदय पर भगवान ब्रह्मदेव का ध्यान करते हुए और 3 बार भ्रिकुटी पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए 9 आवृत्ति एक ही प्राणायाम के श्वास में ये मंत्र जप किया जाता है। और नाभि पर भगवान विष्णु का 6 दल वाले नीले कमल के फूल पर कल्पना की जाती है और 16 दल कमल का भूरे रंग का पुष्प है, उस पर भगवान चतुर्मुख ब्रह्मा का ध्यान किया जाता है। द्विदल सफेद पंखुड़ियों वाला कमल है जिस पर भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। ये तीनों ध्यान करते हुए जब 5 बार सुबह 5 बार शाम जो प्राणायाम कर लेता है, उसके जीवन के सारे दुख, विकार, सारे प्रारब्ध जल करके ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे दावाग्नि में सामान्य वस्तुएं जलती हैं। तो निश्चित रूप से गायत्री कलयुग में अमृत है और ये हर युग में अमृत रही है, इसलिए गायत्री का सभी को सेवन करना चाहिए। गायत्री का जप सभी को करना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो इसमें 24 अक्षर हैं, 24 बार तो जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं कि सभी को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और इसके महत्व को भी आज पंडित जी विस्तार से बता रहे हैं। तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है और इन 24 अक्षरों में बहुत ही शक्ति है। ऐसे में गायत्री मंत्र के जप से सिर्फ सेहत पर ही नहीं बल्कि जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव होता है। किस परेशानी में कैसे करें गायत्री मंत्र का जप, आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में 24 बीज मंत्र हैं और इसलिए अलग अलग परेशानियों में अलग अलग बीज मंत्र का संपुट गायत्री मंत्र के साथ लगाकर जप करने से परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जैसे जिन लोगों को विरोधियों के कारण अपने जीवन के हर क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको मंगलवार, रविवार या अमावस्या को लाल रंग के कपड़े पहनकर माँ गायत्री का ध्यान करते हुए क्लीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीम, इस गायत्री मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। विरोधियों पर विजय मिलेगी, दोस्तों से रिश्ते अच्छे रहेंगे, परिवार में एकता रहेगी, कानूनी मामलों में जीत मिलेगी। ये सब कुछ उपाय हैं, लेकिन अगर आप कोई उपाय न करें और सिर्फ सीधे सीधे गायत्री करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो जानते हैं, अगर आप एंजाइटी के पेशेंट हैं, अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको नींद की गोलियां खानी पड़ रही हैं, अगर आपका मानसिक संतुलन हर समय खराब रहता है, तो विश्वास कीजिए, मैं अतिशयोक्ति की बात नहीं कह रहा हूं, आजमाई हुई बात कह रहा हूं, आजमाई हुई बात कह रहा हूं। आप सिर्फ और सिर्फ सूर्य को जल देने के बाद अपने घर के पूजा स्थान में पूरब मुंह खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर उठा करके और गायत्री मंत्र 24 बार हंसते हुए बोल दीजिए। मैं दावा करता हूं, पहले दिन से अगर आपकी एंजाइटी कम न होने लगे तो आप बताइएगा। आप तंत्र मंत्र, जादू, टोना टुटका, भूत प्रेत, पिशाच, इन बाधाओं से अगर ग्रसित हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके और जल में फूंक लगा करके उस जल का आप पान कर लीजिए। अगर तत्काल आपको राहत मिल जाए तो आप बताइएगा। गायत्री मंत्र बहुत चमत्कारी मंत्र है। मैं तो कह रहा हूं, शेष और शारद मतलब सरस्वती और शेषनाग भी इसकी महिमा नहीं कह सकते, फिर मैं क्या कहूँगा। लेकिन जो मैंने जीवन में अनुभव किया है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में माता गायत्री ने साथ दिया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अपने हृदय की बात बता रहा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। ये मंत्र कलयुग में कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे किसी चीज की कामना करते ही मनोकामना पूरी हो जाती है, उसी तरह से गायत्री मंत्र है। जब जनेऊ का अनुष्ठान कराया जाता है, जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है बच्चे का, तो उसको कौन सा मंत्र दिया जाता है?
उसको गायत्री मंत्र ही दिया जाता है, कोई दूसरा मंत्र नहीं दिया जाता है। अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब भी ब्रह्मचारी को मंत्र दिया जाता है तो पहला मंत्र जो होता है वो गायत्री मंत्र ही होता है। वो गायत्री मंत्र जनेऊ धारण करने के बाद गायत्री मंत्र ही उसको मिलती है और गायत्री मंत्र का ही वो पुरस्चरण करता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो गायत्री मंत्र सुनने से, गायत्री मंत्र का नियमित जप करने से कैसे कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, खर्च घटेगा, आमदनी बढ़ेगी, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, क्या गायत्री मंत्र की बात की जाए, जैसा कि हम लोग चर्चा कर भी रहे हैं और आप बता भी रहे हैं, तो हर, चाहे हेल्थ की बात कर ली जाए, वेल्थ की बात कर ली जाए, किसी भी परेशानी में गायत्री मंत्र चमत्कार होता है? देखो, हर कार्य को करने के लिए ये साधन जो है हमारा शरीर है जी, और सफलता असफलता का कारण हमारा मन है जी। सफलता और असफलता का कारण मन है। गीता में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन होता है जी। और कोई व्यक्ति जब भी व्यभिचार, दुराचार, अनाचार या कोई अनीतिपूर्वक कार्य करता है तो ये कोई उससे नहीं करवाता है, बल्कि उसका मन करवाता है, मन से सब मन करवाता है जी। और अगर कोई व्यक्ति सदाचार कर रहा है, सात्विक जीवन जी रहा है, तो भी इसमें उसके मन का ही योगदान है जी। मन अगर इंद्रियों के अधीन नहीं है, बुद्धि के साथ है, तो वो सदाचारी होगा। मन अगर इंद्रियों के अधीन है और इंद्रियों के कहने में है तो वो दुराचार की तरफ प्रवृत्त करेगा। और उस मन को ठीक करने के लिए, उस मन को सही दिशा में लाने के लिए ये गायत्री है जी। गायत्री छंदसाम मातेत। गायत्री उस मन में छिपे हुए काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, इन 6 राक्षसों को नष्ट कर देती है। और जब ये 6 विकार नष्ट होते हैं तो अपने आप एक सात्विक विचार का उदय होता है, जिसके तहत हम व्यवसाय में उन्नति करते हैं जी। लोकप्रियता बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है, यश कीर्ति बढ़ती है और अंत में प्रभु का साक्षात्कार होता है और अंतिम गति भी उत्तम होती है जी। तो कहने का मतलब, जिन लोगों को कारोबार में नुकसान हो रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, आमदनी कम है, खर्च ज़्यादा है, ऐसे में शुक्रवार को पीले रंग के कपड़े पहनकर हाथी पर विराजमान गायत्री माता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ऐम ह्रीम श्रीम का संपुट लगाकर गायत्री मंत्र जपें। इससे माँ सरस्वती, माँ भुवनेश्वरी और माँ लक्ष्मी तीनों की कृपा मिलेगी। जैसे ऐम ह्रीम श्रीम ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐम ह्रीम श्रीम ओम, इस मंत्र का जप करने से दरिद्रता भी दूर होती है। और मैं तो कह रहा हूँ, आप ये सब अगर ना भी कर पाए पंडिताई तो मत करिए, केवल आप गायत्री मंत्र जपना शुरू कर दीजिए। 3 माला गायत्री मंत्र रोज सुबह सुबह आप करना सूर्योदय के समय शुरू कर दीजिए। आपके घर से दरिद्रता लाखों कोस दूर भाग जाएगी। गायत्री का इतना तेज है कि दरिद्रता उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। दरिद्रता को जलना पड़ेगा गायत्री के तेज के सामने। गायत्री करने वाले व्यक्ति से कोई आंख में आंख मिला सकता है? गायत्री में वो ताकत है। तो इसलिए हम तो अपने सभी दर्शकों से आग्रह करते हैं कि देखिए, इस भाग दौड़ की जिंदगी में, इस कलिकाल के मलाल में आप अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो अपने परिवार के सभी सदस्यों से ये आग्रह करना चाहिए कि भैया नहाने के बाद 24 बार तो गायत्री मंत्र सभी लोग बोल दें। अगर 24 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का समय लगेगा। और अगर आप 50 साल के ऊपर आपकी उम्र हो गई है और भगवान आपके पास थोड़ा सा समय दिए हैं कि आप पूजा पाठ कर सकते हैं, तो अगर गायत्री मंत्र का अजपा जप करें। अजपा जप कैसे होता है जानते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यम, ये सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाएं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये सोचते हुए श्वास को बाहर ले आएं और नासिका के अग्रभाग पर आंख बंद करके ध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यम, सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाएं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, सोचते हुए श्वास को बाहर ले आएं। ये क्रम अगर आपने कर लिया और 12 माला या 24 माला आपने जप कर लिया तो आप इसका परिणाम 40 दिन में देखिए। आपके चेहरे की कांति करोड़ों सूर्य के समान दमकेगी।
एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में हो ही नहीं सकती। चाहे जितना आप ओसीडी के पेशेंट हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, एंजाइटी है, किसी भी प्रकार का रोग है, अगर गायत्री की साधना शुरू हो जाए तो सारे रोग ध्वस्त हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। मार्कंडेय पुराण के 36वें अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब गायत्री मंत्र के द्वारा प्राणायाम किया जाता है तो उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसकी पहली अवस्था ध्वस्ती होती है। ध्वस्ती का मतलब जो शरीर के हर प्रकार के विकारों को नष्ट करता है उसको ध्वस्ती कहते हैं। आप भी अगर शारीरिक रोग से और शारीरिक पीड़ा से व्यथित हैं तो आपको भी गायत्री का अनुष्ठान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। शादी में देरी हो रही हो, शादी हो चुकी हो, लेकिन वैवाहिक जीवन सुखी नहीं हो, संतान सुख नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, लक्ष्य तक आने से पहले ही मन भटक जाता है, तो ऐसे में कब, कैसे और किस विधि से करें गायत्री मंत्र का जप, ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए कालचक्र। गायत्री मंत्र सुनने से, गायत्री मंत्र जपने से और गायत्री मंत्र लिखने से रातों रात कैसे बदलेंगे आपके हालात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। किसी भी वैदिक मंत्र का अनुष्ठान बिना गायत्री मंत्र के जप के पूरा नहीं हो पाता। गायत्री मंत्र महामंत्र है, इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे गायत्री मंत्र का जप करने से न सिर्फ अच्छी सेहत मिलती है बल्कि जीवन में कई परेशानियां भी दूर हो जाती है। आपकी शादी में देरी हो रही है या शादी होने के बाद भी आपके जीवन में कोई सुख नहीं है, तो ऐसे में गायत्री मंत्र का किस दिन और कैसे जप करें ये जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आपके विवाह में देरी हो रही है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है या वैवाहिक जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो सोमवार को सुबह पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य को अर्घ देने के बाद गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ह्रीम बीज मंत्र लगाकर जप करने से शादी में आ रही सभी रुकावटें दूर होंगी और माँ भुवनेश्वरी की कृपा भी मिलेगी। क्योंकि ह्रीम जो है ये 10 महाविद्या में माँ भुवनेश्वरी का मंत्र है। इसका 32 लाख पुरस्चरण करने पर माँ भुवनेश्वरी साक्षात अपने साधक को दर्शन देती है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। शाक्त प्रमोद में स्पष्ट रूप से माता भुवनेश्वरी का जो मंत्र लिखा हुआ है वो ह्रीम है, केवल एक अक्षर ह्रीम, ये माता भुवनेश्वरी का मंत्र है। इसको माया बीज भी कहते हैं, इसको माया बीज भी कहते हैं क्योंकि दिव्य अथर्वशीर्ष में इसका नाम जो है माया बीज के नाम से आता है और माया बीज के नाम से ही ये प्रचलित है। देवी भागवत में बहुत वर्णन माया बीज का आया है। तो वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। जैसे ह्रीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ह्रीम, ये मंत्र ये विवाह के अवरोध को दूर करता है और उत्तम जीवन साथी या उत्तम जीवन संगिनी की प्राप्ति कराता है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके जीवन में संतान सुख नहीं है, बच्चे बीमार रहते हैं या आपको इज्जत नहीं देते, तो आपको इस परेशानी से भी मिल सकती है मुक्ति। संतान सुख पाने के लिए आपको कब और कैसे करना है गायत्री मंत्र का जप, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि इस चराचर जगत में देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देव चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम।